अरे आप लोग आ गए। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उन लोगों को खोज रहा हूँ जो बिना बात वाली बात के इतनी बातें करते हैं कि हमेशा ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मुझे तो आज तक वो लोग मिले नहीं। अगर आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और आप अगर हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके सबसे पहले। और लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, इस बात पर एक लाइक तो बनता है। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आरजे टॉक्स पे। टाइटल में आप लोगों ने नाम तो पढ़ ही लिया होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये टॉपिक के बारे में आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होगी, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कौन सा नया बताने वाला हूँ। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, तो लोग भी तो यही सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे। पर ये लोग हैं कौन? ये लोग दरअसल कोई नहीं, ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। बस ये एक सोच है कि लोग क्या कहेंगे। इस लोगों की सोचने की और बोलने की बात में हमने अपने जीवन की कई इच्छाओं को मार दिया, अपने जीवन जीने के तरीके को बदल दिया। हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जैसा कि लोग अक्सर जीवन के किसी मकाम पर पहुंचकर अपने अचीवमेंट्स को याद नहीं करते। देखिए, यहाँ मैं सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जो किसी एक मकाम पर पहुँच गए, वो हमेशा अपने जीवन में एक ही बात को याद करते हैं कि क्या मैंने नहीं किया, क्यों नहीं किया। कुछ ना कुछ मलाल, कोई ना कोई रिग्रेट तो मेरी लाइफ में रह ही गया कि अगर मैं ज़िंदगी को ऐसे जीता तो आज शायद लाइफ ऐसे होती, या वैसे जीता तो आज शायद लाइफ वैसी होती। जैसा कि लोग अपनी हॉबीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं बजाय अपने रूटीन वर्क के, उनकी खुशी 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है अपने हॉबीज़ में। कुछ वो लोग हैं जिन लोगों ने अपनी हॉबीज़ को अपना करियर, अपना प्रोफेशन बनाया, उनकी सक्सेस रेट आज कहीं ज़्यादा है। कारण उन्होंने ये परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, उन्होंने अपने मन की बात सुनी। जैसा कि मैंने एक मूवी में देखा था कि अगर सचिन तेंदुलकर को गाना गाने को कहा जाता या लता मंगेशकर को फास्ट बॉलिंग करने को, तो आज शायद लता मंगेशकर जी लता मंगेशकर नहीं होते या सचिन तेंदुलकर सर सचिन तेंदुलकर नहीं होते। मैंने हाल ही में एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल पढ़ा, जिस आर्टिकल में जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचे कुछ लोगों पर एक छोटा सा सर्वे किया गया कि उन्हें लाइफ में किस चीज़ का मलाल है, किस चीज़ का रिग्रेट है कि वो लाइफ में नहीं कर पाए। तो सबकी जो इच्छाएं थी उसमें कुछ कॉमन चीज़ें बाहर आईं। ये वैसे तो एक बहुत ही बड़ा सर्वे है, इसके बारे में आप कई जगह पढ़ सकते हैं, कई जगह देख सकते हैं। मैं इसका एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि किसी की भी इच्छाएं मटेरियलिस्टिक नहीं थी। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं एक घर और बना लेता या मैं थोड़े पैसे और कमा लेता। सबकी इच्छाएं कहीं ना कहीं ये थी कि यार मेरी लाइफ में अपने मन के हिसाब से नहीं जी पाया, मैं अगर लाइफ में ये कर लेता तो, मैं लाइफ में वो कर लेता तो सबने कहीं ना कहीं अपने मन की नहीं सुनी, सबने वो सोचा कि लोग क्या कहेंगे। और शायद यही वजह थी कि उनकी लाइफ में कुछ रिग्रेट्स रह गए। देखिए, मन की ज़िंदगी नहीं जी पाने में हमेशा दिल और दिमाग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। कभी कभी कुछ सरकमस्टांसेस, कुछ प्रायोरिटीज़ भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन ये कहीं ना इसमें एक की फैक्टर होता है कि आपने अपने मन के अंदर के बच्चे को हमेशा जीवित रखा, जो आपको अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ऐसा भी क्या व्यस्त हो जाना साहब कि आप अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाओ, आप अपने उस बच्चे के साथ मस्ती करना भूल जाओ। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि कुछ तो लोग कहेंगे, तो भाई लोगों का काम है कहना, और इस कान से सुन के इस कान से बाहर निकाल देना, ये आपका काम होना चाहिए। तो जैसा कि साहब ये तो एक खट्टी मीठी बातों का चैनल है, ना कि ज्ञान का चैनल, पर हमारी बातों को इस कान से सुन के इस कान से बाहर मत निकालिएगा। क्योंकि आप अगर ये सोचने लग गए कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो साहब आज लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है, और वो लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि हम उनके बारे में सोचें। अपने जीवन को मस्त तरीके से जीजिए, ना कि अस्त व्यस्त तरीके से। तो बस चलते चलते आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि लाइफ पे मुस्कुराने का, खुश होने का कोई मौका ना छोड़िए, ताकि आपको बाद में कोई रिग्रेट ना रहे कि काश। इस वर्ड को अपनी लाइफ से हटाइए और मुस्कुराते हुए जीजिए। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे।